वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनुमान क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। आज हम 2.2 प्रश्नावली करेंगे। हम देखो किस प्रकार से इसके फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार से इसका क्या गुणनखंड प्रकार से किया जाता है और कैसे इसका सत्यता की जांच की जाती है। देखो हमें पहले जो अपन के पास में जो आएगा व्यापक रूप में क्या आएगा, समीकरण आएगा। क्या आएगा? व्यापक रूप में समीकरण दिया जाएगा, समीकरण दिया जाएगा। और समीकरण क्या है उसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। देखो यहाँ पर जो है अपन के पास में x, जो अपन के पास में इस रूप में समीकरण दिया जाएगा और नहीं दिया गया है तो इसके रूप में फॉर्मूले के रूप में इसको जमाना है, जहां पर a का b का c का मान आपके लिए दिया जाएगा। देखो उसके बाद में अपन के क्या पास में क्या है, शून्य के याद करने पड़ेंगे। क्या? शून्य के याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शून्य के याद करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप हो गया आपके पास में। अगला स्टेप देखो, शून्य के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमको उसके बाद में सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। और जांच के लिए कैसे करते हैं, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है अपन के पास में, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल। और योगफल क्या होता है अपन के पास में, अर्थात अपन के पास में होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर, जो अपन के पास में होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए। अर्थात बी क्या दे रखा है, इसको हिंदी में लिखें तो माइनस एक्स का गुणांक, क्या? एक्स का गुणांक बटे क्या दे रखा अपन के पास में, ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है अपन के पास में, ये है इसका फॉर्मूला। फिर उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का क्या याद करना पड़ेगा, गुणनफल याद करना पड़ेगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अपन के पास में, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अर्थात अपन के पास में सी क्या है यहाँ पर, अचर पद है। क्या है अपन के पास में, सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अचर पद बटे अपन के पास में ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है भाई? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अपन के पास में दिया जाएगा। और इससे हम क्या याद करेंगे, इस प्रश्नावली के अंतर्गत ये बस और कुछ याद नहीं करना। आपको व्यापक रूप में समीकरण आएगा, आपको फिर द्विघात गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में शून्य याद करने पड़ेंगे। फिर आपको सत्यता की जांच करके बताना है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर बी सी अपॉन ए बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इस प्रकार देखो हमारे पास में उदाहरण नंबर 2 दे रखा था। क्या दे रखा था? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्य को याद कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। देखो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको देखो आप, देखो हमारे पास में क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा, तो हल क्या दे रखा अपन के पास में, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर 0 के रूप में लिख लेता हूं इसको। अर्थात तुम ये बताओ मुझे, क्या ये समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के रूप में है? तो आप बोलोगे सर है। अर्थात ए बराबर क्या है यहाँ पर, एक गुणांक है यहाँ पर। क्या एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक गुणांक। बी बराबर कितना है, 7। सी बराबर कितना है, 10। ये आपके पास में हो गया। उसके बाद में हमको गुणनखंड करना है। देखो इसके सामने एक, इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 10। तो देख एक इंटू 10 करने पर कितना आना चाहिए, 10। और प्लस माइनस
प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7, लेकिन हमारे पास में कितना आना पर 7 किसका प्लस का, तो हमें किसका चाहिए यहाँ पर प्लस का चाहिए। देखो ऐसे 10 के गुणनखंड करो आप कि जोड़ने पर 7 हो जाए और गुना करने पर कितना हो जाए 10 हो जाए। तो देखना 10 के गुणनखंड है अपन के पास में 10 × 1 है 10। देखो उसके बाद में अपन के पास में कितना गुणनखंड 5 × 2 = 10, ये हो सकता है एक गुणनखंड अपन के पास में। तो देखो 10 और देखो इसको जोड़ो आप, तो 5 प्लस के 2 जोड़ेंगे तो 10 हो सकते हैं और इनटू करेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो सॉरी 5 × 2 करेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया, 5 प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 10 के गुणनखंड अपन के पास में क्या है, देखो 10 के गुणनखंड अपन के पास में देखो आगे x² प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 10 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब आप इनको जोड़ो, कितना हो गया अपन के पास में 7 हो गया, 7x आ गया। अगर हम इनको गुना करेंगे आपस में 5 × 2 करेंगे तो 10 आ सकता है, आ गया। तो ये अपन के क्या हो गए, इसमें गुणनखंड हो गए, इसके क्या हो गए गुणनखंड। अगर गुणनखंड हो गए तो देखो इसमें बड़े इसके साथ में देखो x इसके पास में x इसके पास में, भैया मेरे पास में तो कुछ नहीं है ना, तो मेरे पास में 5 है ना इसके पास में 5 है, 5 इसके पास में, लेकिन वो कह रहा कि x मेरे पास में, तो x क्या ले लो इसमें से कॉमन ले लो। तो x का कॉमन लिया तो 1x बच गया, प्लस के 1x बाहर आ गया तो इसके पास में क्या बच गया 5 बच गया। इसी प्रकार के पास में देखो इधर से कॉमन लो आप, ना तो इसके पास में x है, x आ नहीं सकता, लेकिन ये कह रहा कि भाई 2 का भाग मुझ में भी चले जाएगा, 2 का भाग तुझ में भी चले जाएगा, तो 2 क्या ले लिया इसमें से कॉमन ले लिया, तो x प्लस के 2 का भाग 10 में 2 तो कितना आ गया 5 आ गया बराबर 0। अगर आपके गुणनखंड यहाँ पर एक जैसे मिल जाए तो आप ब्रैकेट में, तो आप समझना कि हमारा गुणनखंड क्या है, हमने सही किया, अन्यथा यहाँ पर कहीं प्लस माइनस में गलती हो गई आपसे तो सोचना कि हमारा गुणनखंड कैसा हो गया, गलत हो गया। अब देखो इसमें से सब में से एक सेट कॉमन ले लो, तो एक सेट तो मैंने ले लिया x प्लस के 2 और x प्लस के 5 बराबर 0। अब इनको क्या कर दो 0 के बराबर कर दो, x प्लस के 2 बराबर 0 और x प्लस के 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो x बराबर उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस के 2 और x ये उधर लेके जाऊंगा इसको तो ये किसका हो जाएगा माइनस के 5। अर्थात आपके पास में शून्य कितने आ गए, शून्य 2 आ गए आपके पास में, शून्य कितने आ गए अल्फा बराबर माइनस के 2 और बीटा बराबर कितना आ गया माइनस के 5 आ गया। अर्थात हमारा क्वेश्चन कहां तक खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया कि शून्य याद कीजिए, हमने शून्य याद करके बता दिए। उसके बाद में क्या कह रहा हमसे, शून्यकों का गुणनफल गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, हम संबंध एवं सत्यता की जांच किस प्रकार से करेंगे। देखो अब देखो हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच किस प्रकार से होगी, देखो अपन के पास में सत्यता की जांच, शून्यकों का गुणनफल योगफल लगा लो, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, सूत्र लगाओ अपन योगफल का, अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो देखो अल्फा को मान के देखे माइनस के 2 और प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया, माइनस के देखे 5 बराबर के बी को मान के देखे 7, तो माइनस के 7 बटे ए को मान के देखे 1, तो हम इनको जोड़ेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 उसके बाद में प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 5 बराबर इसका भाग इसमें देंगे तो माइनस के 7 बराबर माइनस के 7 अर्थात अपन के पास में क्या आ गया शून्यकों का गुणन योगफल आ गया। अब शून्यकों का हमको क्या याद करना है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है अपन के पास में, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अर्थात अल्फा का मान के देखे माइनस के 2 इंटू माइनस के 5 बराबर 10 बटे ए को मान 1 है,
तो देखो इनने गुना करेंगे तो इंटू करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 10 बराबर कितना हो गया, 10, 1 का भाग 10 में देंगे, अर्थात हमारे पास में शून्यकों का जांच हो गया। एक नंबर इसका मिलता है अपन के पास में बोर्ड में, एक नंबर इसका मिलता है शून्यकों का याद करने का, और 2 नंबर इसके मिलते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्नावली कितने नंबर की है, 4 नंबर की है अपन के पास। तो इसी प्रकार से हमको ये सारे क्वेश्चन क्या करने, आगे की ओर करने हैं। देखो समझो हर चीज को, पहले अपन को क्या करना है, दिया जाएगा, इसको देखना पड़ेगा इस व्यापक रूप में है कि नहीं है, फिर हमारे उसके बाद में ए और बी और सी का मान निकालेंगे इससे। उसके बाद में गुणनखंड किए अपन ने, गुणनखंड के बाद करने के बाद में हमारे पास में अल्फा और बीटा का मान आ गया। फिर हमने उसके बाद में सत्यता की जांच की थी। सत्यता की जांच में हमें सत्यता की जांच का फॉर्मूला लगाया था, सिर्फ आंसर ये है, उसके बाद में कुछ नहीं है करने के लिए। आप इसको देखो अच्छी प्रकार से। उसके बाद में अपन के पास में आगे की श्रृंखला में बहुपद दे रखा x स्क्वायर माइनस के 3 के शून्यक याद कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन अपन के पास में प्रश्नावली में डाल रखा है, देखो उसी को उसी प्रकार से करना है। देखो हमारे पास में ये चीज दे रखी है x स्क्वायर माइनस के 3 और कुछ नहीं दे रखा बस। तो देखो हम इसमें सर्वसम्मति, देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखो रूट के 3 लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो साहब, लेकिन कब लिख सकते हो, जब इसका होल स्क्वायर कर दोगे तब लिख सकते हो। अब देखो इसका रूट 3 इंटू रूट के 3 करेंगे, इसका होल स्क्वायर है अपन के पास में, तो अपन के पास में क्या आ जाएगा 3, कहते बिल्कुल लिख सकते हो। तो हमारे पास में एक सर्वसमीका बन गई, क्या है वो सर्वसमीका, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार तो प्लस में ए प्लस के बी और ए माइनस के बी है गया। हाँ तो सब इसके इसी के अनुसार कर दो। x का मान कितना अपन के पास में, x प्लस के रूट में 3, देखो और उसके बाद में x माइनस के रूट के 3 हो गया। अब आगे देखो हम इसको क्या कर दें, 0 के बराबर कर दें, तो x प्लस के रूट के 3 बराबर 0, उसके बाद में x माइनस के रूट के 3 बराबर 0, तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, उधर जाकर के माइनस का रूट के 3 और उसके बाद में ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस के रूट के 3। तो हमारे पास में अल्फा का मान आ गया, शून्य कितने आ गए अपन के पास में, शून्य आ गए, इसमें 2 आ गए, शून्य कितने आ गए, 2 आ गए, अर्थात अल्फा बराबर तो माइनस के 3 आ गया और बीटा बराबर कितना आ गया अपन के पास में, प्लस के 3 आ गया, कितना आ गया, प्लस के 3। अब हमको क्या करनी है, संबंध में सत्यता की क्या करके बतानी है, जांच करके बतानी है। देखो इसमें देखो, हाँ पहले हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी का मान निकाल लें। तो देखो इसमें x बराबर कितना दे, ए बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, b बराबर कितना दे रखा है अपन के पास में 0 दे रखा है, और c बराबर कितना दे रखा है अपन के पास में, कितना दे रखा है, c का मान दे रखा है माइनस के 3 दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस के 3 दे रखा है। फिर हमको क्या करनी है, संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो देखो संबंध सत्यता की जांच कैसे प्रकार से करेंगे, फॉर्मूला वही है अपन के पास में जो पहले लिखा था हमने। देखो शून्यकों का योगफल, और योगफल का सूत्र क्या होता है अपन के पास में, देखो अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो देखो अल्फा का मान कितने अपन के पास में, माइनस के रूट के 3, माइनस में रूट के 3 और प्लस के रूट के 3 बराबर बी को मान क्या अपन के पास में, माइनस के 0/1, अर्थात देखो प्लस माइनस कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का और कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 1 का भाग 0 में देंगे तो कितना आ गया 0। इस प्रकार से हमारे पास में इसका क्या आ गया, गुणांक योगफल क्या आ गया 0। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे आगे की श्रृंखला में, शून्यकों का योगफल की जगह गुणनफल याद करना है। अब की बार हमको, और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है अपन के पास में, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन के ए।
तो अल्फा को मान के देके माइनस के रूट के 3 इंटू रूट के 3 बराबर सी को मान के देके माइनस में 3 बटे ए को मान 1 है। तो देखो इनने आपस में गुना करेंगे, रूट 2 इन रूट के 3 इंटू रूट के 3 करेंगे तो कितना आ गया 3। इधर कितना माइनस का चिन्ह माइनस आ गया, 1 को भाग -3 में देंगे तो कितनी बार आएगा माइनस के 3 बार आएगा। देखो इस प्रकार से हमने क्या करके बता दी, इसको संबंध सत्ता की जांच करके बता दी। हमको बस ये करना है, बस पहले क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है, उसके बाद में शून्य याद करने, उसके बाद में सत्यता की जांच करनी है। इसी प्रकार से ये प्रश्नावली का क्या